हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। नमस्कार मेरे प्रिय साथी, मेरे मित्र, मेरे भाई। सत्य के मार्ग में, ये सत्य का मार्ग है और मैं आपका स्वागत करता हूँ सत्य के मार्ग में। मैं हूँ पास्टर संजीत कुमार, आपका मित्र और आपका छोटा भाई। मेरे प्रिय भाई, मेरी बहन, आप जहाँ कहीं से देख रहे हैं, प्रभु आपको आशीष करे। और सच में परमेश्वर का कृपा, परमेश्वर की बड़ाई होनी चाहिए, क्योंकि परमेश्वर ही हमें अभी तक जीवित और संभाल के रखा है। हमारे सारे बातों में परमेश्वर की महिमा मिलनी चाहिए। मेरे प्रिय साथी, मेरे मित्र, मेरी बहन, आप जहाँ कहीं से देख रहे हैं, प्रभु आपको सच में आशीष करें मेरे प्रिय। तो आइए एक छोटे से विषय पर जाएंगे, छोटे से वचन पर जाएंगे, जो प्रभु आप स्वयं बात करेंगे वचन से। तो मेरे दोस्त, आप जहाँ कहीं भी हो, अगर आपके पवित्र शास्त्र बाइबल है तो आप निकाल लेंगे, नहीं तो आपके पास अगर नहीं है तो आप ध्यान से वचन को सुनेंगे और ग्रहण करेंगे विश्वास के साथ। तो आइए दोस्तों, वचन में जाएंगे, जो हमें मिलता है भजन संहिता 91, और उसमें लिखा है प्रभु के वचन में कि तुम सिंह को और नाग को कुचलोगे, तुम जवान सिंह और अजगर को लताड़ोगे। आप मेरे साथ बोलेंगे, तुम सिंह को और नाग को कुचलोगे, तुम जवान सिंह और अजगर को लताड़ोगे। क्या आपके जीवन में ऐसा है? शैतान जब भी आता है हमारे जीवन में तो परेशान करने के लिए आता है, तकलीफ देने के लिए आता है, ताकि हम हार जाए, हम डर जाए, हम भय के साथ नीचे गिर जाए, हमारा विश्वास टूट जाए। परंतु यहाँ प्रभु का वचन में लिखा है और बताता है प्रभु कि तू सिंह को और नाग को कुचल देगा, यानी पैर से कुचल देगा, तू जवान सिंह और अजगर को लताड़ेगा। तो क्या हमारे जीवन में ऐसा है? यस, ऐसा है। इन सारे मूल बातों के मेन जड़ है विश्वास। अगर आपके अंदर ये विश्वास है कि मैं शैतान को मैं कुचल दिया हूँ और मैं दुष्ट को लताड़ा हूँ, तो सच में वो लताड़ा गया है। शैतान क्या करता है? आता है और हमारी कमियों को देखता है कि हमारा कमी क्या है। सबसे पहले हमारा कमजोरी को ढूंढता है, और जो कमजोरी हमारे अंदर से पाता है, उसी को ले आकर हमारे मन में डालकर उसको क्या करता है? बड़ा फैला देता है, और हम उसी के बारे में सोचते क्या करते हैं? गिर जाते हैं। तो हमें इस बात को समझना है। प्रभु यहाँ वचन में लिखे हैं कि तू उसे ना लातों से कुचल देगा। तो हमें ऐसा गिरना नहीं है। हमें जब भी शैतान आए और हमारे मनों को भरमाए घुमाए, तो आपको समझ जाना चाहिए शैतान कोई रूप में नहीं आएगा, परंतु आपके मन में वो विचार उत्पन्न करेगा। उस विचार को समझना है कि हमारे मन में विचार चल क्या रहे हैं, क्या हो रहा है, अंदर हमारा क्या चल रहा है। जब हम परमेश्वर से अलग होते हैं, विश्वास में गिरते हैं, उसके पहले हमारे मन में शैतान भरमाता है और विचार डालता है, बीमारी लेके आता है। परंतु हमें उससे नहीं घबराना है, डरना नहीं है। हमें सारे मूल बातों में प्रार्थना करना है। हमें मूल बातों में प्रार्थना करता है, और प्रार्थना करने से पहले आपको विश्वास में दृढ़ रहना है कि हम जो प्रार्थना कर रहे हैं वैसे होगा। आप जब कहें कि शैतान तू पैर से कुचला गया है, तो कुचला गया है। शैतान तुझे मैं लताड़ा हूँ, तो लताड़ा गया। तू हारा हुआ है, तू हारा हुआ है। आप डरे नहीं, आप आशीषित किए गए। हम आशीषित किए, हम प्रभु में आशीष पाए हुए लोग हैं। परमेश्वर ने हमें आशीष दिया है, तो आप डरने की ज़रूरत नहीं है। शैतान से हमेशा दृढ़ से लड़ना चालू कीजिए। आप शैतान को कहिए कि शैतान, मेरे प्रभु ने बलिदान दे दिया है, तू हारा हुआ है और जंग जीत ली गई है। और आप प्रार्थना करके, परमेश्वर आपने हमें जय दिया है, शैतान को कुचल दिया है। जो भी बीमारी है, समस्या है, फायर कीजिए, फायर कीजिए, फायर कीजिए। आग से जलाइए उस शैतान को, उस अंधकार की शक्ति को, और जीवन से आपको भस्म होगा। आइए धन्यवाद करते हैं। आइए एक छोटा सा प्रार्थना करेंगे, और आप जहाँ कहीं पे आशीष पाएंगे। सेनाओं का परमेश्वर मेरे प्रभु, ये बहन भाई जहाँ कहीं से आपके वचन को सुने,
सो सारे इनके दुख तकलीफ को मैं आपके हाथ में सौंपता हूँ। पवित्र आत्मा दृढ़ गढ़ आप ठहरे। मेरे पिता परमेश्वर हिला देने के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। मेरे प्रभु, मेरे परमेश्वर, शैतान के हर एक योजनाओं को नष्ट करने के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। मेरे पिता परमेश्वर, शैतान को आँख को मैं अंधा करता हूँ जो तेरे बेटे और बेटियों को भरमाते हैं। मेरे परमेश्वर प्रभु, आशीष कर और बहुतायत से आशीष कर। मेरे परमेश्वर प्रभु, आनंद से भर दे और ज्ञान और प्रकाश और बुद्धि की आत्मा दे मेरे पिता परमेश्वर, ताकि समझने बुझने में मदद मिले। ऐसा कृपा कर। धन्यवाद। और ऐसा ही होगा। सब कुछ मैं तेरे हाथों में सौंपता हूँ। उद्धार करता यीशु के नाम से प्रार्थना करते हैं। आमीन। बोलिए आमीन। ठीक है, आपने अपनी कीमती समय, बहुमूल्य समय दिया मेरे प्रिय मित्रों। आपको धन्यवाद करते हैं इस समय के लिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। प्रभु आपको बहुत ऐसे आशीष करे। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की।